तो नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप भी एक अस्थायी कर्मचारी हैं और लंबे समय से सरकार से अपने स्थायीकरण रेगुलर होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। साल 2025 मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के सभी राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण साल होने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला इस प्रकार के कर्मचारियों के लिए दिया गया है जो अस्थायी या अंशकालिक रूप से लंबे समय से सरकारी कार्यालयों पर, सरकार के विभागों पर, अलग अलग चाहे कोई भी विभाग हो उसमें काम कर रहे हैं। उनको स्थायी करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश के साथ ही देश के सभी राज्यों के हाई कोर्टों को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि इस तरह के मैटर पर क्या करना है। कंप्लीट वीडियो आपको दिखाएंगे। मामला संविदा आधार पर जो काम करते हैं, जो अंशकालिक काम करते हैं या फिर शिक्षा विभाग के जो अतिथि शिक्षक हैं, उन कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। संविदा, अंशकालिक और अतिथि कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविदा, अंशकालिक, अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी, साथ ही अतिथि शिक्षकों, इस तरह के तमाम कर्मचारियों के लिए सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि एक ही पद पर लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमितीकरण का अधिकार है। सरकार उसके पद नाम के आधार पर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने से इनकार नहीं कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वहीं सरकार को अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं का संचालन ही नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को यहाँ पर स्पष्ट किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविदा, अंशकालिक इत्यादि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के संबंधित मामले का फैसला 20 दिसंबर 2024 को सुनाया गया। अब इसमें केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन में कार्यरत सफाई और बागवानी कर्मचारियों के द्वारा दाखिल अपीलों पर सभी पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट सुनाया जा रहा था। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और पीबी बर्ले की पीठ ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि सरकार देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। उसे प्राइवेट सेक्टर की तरह अस्थिर रोजगार व्यवस्था का संचालन नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर उन्होंने कहा है प्रीकैरियस एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट सरकार को नहीं करना चाहिए। वहीं सरकार अस्थिर रोजगार व्यवस्थाओं के खिलाफ भूमिका निभाए। गिग इकोनॉमी यहाँ पर स्पष्ट किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि गिग इकोनॉमी के कारण प्राइवेट सेक्टर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, परंतु सरकार उसका अनुसरण नहीं कर सकती है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिग इकोनॉमी के कारण अस्थिर रोजगार व्यवस्था में वृद्धि हुई है। इसके कारण भारत में लेबर स्टैंडर्ड कमजोर हो गया है और नौकरी के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी भूमिका को निभाए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ ने अपने फैसले में लिखा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के द्वारा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और श्रम कानून के खिलाफ उनका शोषण करना चिंता का विषय पैदा करता है। वहीं यहाँ पर संविदा और अंशकालिक कर्मचारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील पहले सभी चतुर्थ, जब सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई गई उसके पहले ये कर्मचारी जो चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारी हैं, इनके मामले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फैसलों को इन दो जगह से इन लोगों को यहाँ पर इनकी याचिकाओं पर इनके विरुद्ध में फैसला दिया गया, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इनके पक्ष में आया और इनको सरकारी नौकरी दी गई। यहाँ पर देखिए इन दो जगहों से इनको जो फैसला सुनाया गया उसमें क्या कहा गया था। उसमें कहा गया कि वह केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं।
साथ ही और पार्ट टाइम वर्कर को नियमितीकरण का अधिकार नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह के ये कर्मचारी जब इस तरह से दो दो जगह से जो अपना लगाते हैं याचिका वगैरह, वह से हार मिलने के बाद थक हार जाते हैं और आगे की उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन एक तरह से यह सीख रहेगी उन तमाम लाखों की संख्या में ऐसे कार्यरत कर्मचारियों के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच के इस तरह के फैसले एक इतिहास बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इनके लिए क्या कहा गया, यह भी कहा गया था कि किस प्रकार के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग करने का अधिकार नहीं रखते हैं। सभी कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया था। देख सकते हैं इनको अपना हक मांगने पर दो जगह से, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से और केंद्रीय प्राधिकरण की तरफ से इनको नौकरी से हटा दिया गया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी कर्मचारियों का टर्मिनेशन रद्द करते हुए आदेश जारी किया कि उन्हें तुरंत नियमित किया जाए और सेवा में वापस लिया जाए। इसीलिए इस फैसले को एक ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी अदालतों के लिए, यानी भारत के सभी राज्यों के सभी जो अदालत हैं, चाहे जिला कोर्ट हो या फिर उससे उच्च कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एडवाइजरी जारी करके इस तरह के मामलों के लिए क्या कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय को भी रोजगार की वास्तविकता को देखना चाहिए। मामलों की सुनवाई के दौरान लॉन्ग टर्म मैटर सर्विस हो या फिर इंडिस्पेंसेबल ड्यूटीज हो या फिर इलीगलिटीज हो, इन तीन तरह की भाषा यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब बड़े सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों के जो प्रति जिम्मेदारी से बचने के लिए, संस्थान को मुनाफा में दिखाने के लिए और कर्मचारियों पर दबाव बनाए रखने के लिए अस्थायी कर्मचारी अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रवृत्ति अपनाई गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इनको एडवाइस दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रेखांकित करता है कि कर्मचारियों को दिए गए लेवल यानी संविदा, यानी उनको जो अलग अलग नाम दिया गया है, संविदा कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी या फिर अस्थायी कर्मचारी, या फिर मध्य प्रदेश में जो अतिथि शिक्षक 2007 से लेके 2000 अभी तक 24-25 में ही काम कर रहे हैं, कितना लंबा समय हो गया अतिथि शिक्षकों को। इस तरह के तमाम और कर्मचारी हैं जो अस्थायी व्यवस्था के तहत काम करते हैं। इनको नाम के साथ, इनको नाम लेते हुए इनको बताया गया को नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे काम की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इनका नाम नहीं देखना है, ये क्या काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अमेरिका की कोर्ट ऑफ अपील्स, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के मामले में बेचकानो वी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का एक संदर्भ दिया। संदर्भ क्या था आगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक देश है। यह दुनिया के उन देशों में शामिल है जो रोजगार की स्थिरता और श्रमिकों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की वकालत करता है। अब इस प्रकार की सेवा समाप्ति का विरोध करते हैं जो लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। जब कर्मचारियों की भूमिका विभाग अथवा संगठन के काम में अनिवार्य हो जाती है तो उसे अस्थायी आधार पर काम पर रखना अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन होता है। वहीं ऐसे विभाग अथवा संगठन को कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करने वाला अपराधी माना जाता है। देख सकते हैं कितनी सरल भाषा में एडवाइजरी जारी की है कि इस तरह अगर कोई विभाग या संगठन काम लेता है इन कर्मचारियों को, तो ऐसे संगठन या विभाग जो है इनके मनोबल को कमजोर करने वाला एक अपराधी है। यदि सरकार निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं का पालन सुनिश्चित करती है तो अनावश्यक मुकदमों के बोझों से बचा जा सकता है। ये एडवाइजरी जारी की गई है। अब इस फैसले के बाद सरकार भी सदमे में है, साथ ही विभाग को अब आगे इस तरह कर्मचारियों को नियमित रोजगार देना पड़ेगा, यानी इनकी नौकरी को रेगुलर करना अनिवार्य सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है।
मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी इसी में से किसी तरह कर्मचारी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लगातार आपकी आवाज़ ऊपर तक उठाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।